हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है सांतत्य और अवकलनीयता। अंग्रेजी में कहते हैं इसको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसका हल करेंगे हम प्रश्नावली 5.1 का पहला भाग हल करेंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें जो फलन दिया गया है उसको हमको सिद्ध करना है, संतत कंटिन्यूस सिद्ध करना है या डिसकंटिन्यूस सिद्ध करना है। उसके लिए हम समझेंगे बेसिक, उसके बाद फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मान लेते हैं कोई फलन है एफ एक्स, और इसमें जो लिमिट दिया हुआ है लिमिट है x टेंस टू सी। तो जब हम लिमिट जो फलन दिया हुआ है उसमें x बराबर सी पे जब इसको हल करते हैं, इसका जो भी आंसर आए ये एफ सी के बराबर आ जाए तो फलन जो होता है ये संतत होता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कोई फलन है एफ एक्स बराबर x+5, और इसमें हमको x बराबर 5 पर चेक करना है कि फलन संतत है कि नहीं, कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 5, और यहाँ लिखेंगे एफ एक्स फिर बराबर लिमिट x टेंस टू 5 लिखेंगे, और जो एफ एक्स है फलन किसके बराबर, x+5 के बराबर है, यहाँ लिख देंगे x+5। अब x मान हम 5 रखेंगे तो हो जाएगा 5+5 बराबर 10। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा हुआ कि एफ सी के बराबर, यानी कि x बराबर 5 पर पहले हम चेक कर लेंगे तो हमें लिख देंगे F5, यानी कि जहाँ जहाँ इसमें x है वहाँ 5 लिख देंगे तो हो जाएगा 5+5 बराबर 10। तो इसमें लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स बराबर F5, ये दोनों जब बराबर आए तो फलन क्या हो जाएगा, संतत। और हमको हमेशा याद रखना है कि कोई भी बहुपदीय फलन दिया है, जैसे ये x+5 है, x² + 3 है, इस तरह का कोई बहुपदीय फलन दिया रहेगा तो हमेशा ये क्या होता है, ये संतत होता है, कंटिन्यूस होता है। फिर उसके बाद अगर इसमें जो सीमा है लिमिट अगर ज़्यादा दिया हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं एलएचएल लिमिट, जिसको कहते हैं बायां पक्ष सीमा। एलएचएल लिमिट बराबर होना चाहिए आरएचएल लिमिट के। फिर अगर ये दोनों बराबर हैं तो हम फिर निकालते हैं, अगर सी पर निकालना है तो एफ सी के बराबर होना चाहिए। ऐसे में लिखेंगे, अगर हम सी पे चेक कर रहे हैं कि फलन संतत है कि नहीं, तो अगर हमको निकालना है बायां सीमा दायां सीमा और एफ सी का मान निकालना है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं एलएचएल लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा एफ एक्स। अगर हम आर एच एल निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स लिख देंगे। ठीक है, और फिर हम निकालेंगे एफ सी निकालेंगे। तो अगर तीनों आपस में बराबर होंगे तो फलन संतत होगा, अगर तीनों बराबर नहीं हो तो फलन संतत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम एल एच एल निकालते हैं, आर एच एल निकालते हैं, अगर ये दोनों बराबर आते हैं तभी हम एफ सी निकालेंगे, नहीं तो एफ सी का मान नहीं निकालते हैं। या हम एल एच एल की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस है एफ एक्स है, तो इसको अगर एच के टर्म में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0। ठीक है, और ये हो जाएगा सी माइनस एच हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। और अगर हमको आर एच एल निकालना है तो अगर इसको एच के पद में लिखेंगे तो यहाँ लिख देंगे लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ लिख देंगे सी प्लस एच। तो ये हम फॉर्मूला यूज करके एक्सरसाइज क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x-3, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3 और एक्स बराबर 5 पर संतत है कि नहीं। तो ये जो फलन दिया गया है कैसा है, ये बहुपदीय फलन, बहुपदीय फलन है। और हम लोग जानते हैं कि जो बहुपदीय फलन होता है वो हमेशा संतत होता है, कंटिन्यूस होता है। तो पहले हम लिख लेते हैं फलन है एफ एक्स बराबर 5x-3। तो पहले हम चेक करते हैं एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर तो हम लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0, और हमारा फलन एफ एक्स कितना है 5x-3, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 5x-3। अब अगली बार हम क्या करेंगे, एक समान इसमें 0 रखेंगे। जब इसमें एक समान 0 रखेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 0 -3, 5 0 से गुणा करेंगे 0 तो ये हो गया -3। ठीक है, फिर हम निकालेंगे F0,
मैंने फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहला फॉर्मूला है कि अगर लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर एफ सी के ये दोनों बराबर हो आपस में, तो फलन c पर संतत होता है। उसी तरह हम इसमें निकाल रहे हैं, पहले जीरो पे निकाल रहे हैं, तो जीरो पे हमारा आया -3। उसके बाद फिर हम एफ जीरो निकाल रहे हैं, तो फलन हमारा है 5x-3, तो इसमें x का मान जीरो रख देंगे, तो 5 × 0 - 3 बराबर आ गया। तो मैं लिख लेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स बराबर एफ जीरो है, इसलिए फलन x बराबर 0 पर संतत है। और इसके बाद हम चेक करेंगे x बराबर -3 पर, x बराबर -3 पर, तो पहले हम निकालेंगे, यहाँ लिख लेंगे -3 पर लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू -3, यहाँ लिखेंगे एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू -3, और एफ एक्स बराबर हम लोग का 5x-3, यहाँ लिख देंगे 5x-3, और इसमें x का मान रखेंगे -3, हो जाएगा 5 × -3 -3, 5 से 15, -3 में 5 से गुणा करेंगे तो -15 होगा, -3 -15 और -3 हो जाएगा -18। फिर हम निकाल लेते हैं इसमें f -3, तो जो फलन दिया है इसमें x का मान हम रखेंगे -3, तो 5x-3 दिया हुआ है, तो एक जगह रखेंगे -3, तो हो जाएगा 5 × -3 -3, 5 और -3 से गुणा करेंगे तो क्या -15 -3 बराबर -18, दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि लिमिट x टेंस टू -3 एफ एक्स बराबर f-3 बराबर है आपस में, इसलिए x बराबर -3 पर फलन संतत। इसके बाद फिर हमको चेक करना है x बराबर 5 पर, तो हम लिख लेंगे x बराबर 5 पर लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 5, और हमारा जो फलन है एफ एक्स है ये बराबर है 5x-3 के, तो जहाँ x लिखा है वहाँ हम x का मान 5 रखेंगे, तो हो जाएगा 5 × 5 - 3, तो 5 × 5 = 25, और 25 में से 3 घटाएंगे 22। फिर हम निकाल लेते हैं f5, तो f5 जब लिखेंगे तो जहाँ यहाँ इसमें x लिखा हुआ है उसके जगह हम रखेंगे 5, तो 5 × 5 -3, तो 5 × 5 = 25, 25 में से 3 घटाएंगे 22, दोनों आपस में बराबर हो गए, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 5 एफ एक्स बराबर f5 है, इसलिए फलन x बराबर 5 पर संतत है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि x बराबर 3 पर फलन एफ एक्स बराबर 2x² - 1 के संतत्व की जांच की, यानी कि बताना है कि x बराबर 3 का फलन संतत है कि नहीं। तो ये जो फलन है ये कैसा है, ये बहुपदीय फलन है, यानी कि फलन क्या होगा, ये संतत ही होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। तो पहले हम लिख लेते हैं x बराबर 3 पर लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स, फिर यहाँ लिखेंगे बराबर लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स हमारा कितना है 2x² - 1, ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग 2x² - 1, इसके बाद हम x का मान इसमें रखेंगे 3, तो बराबर हो गया x² है तो 3 का स्क्वायर -1, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, 18 - 1 घटाएंगे बचेगा 17। फिर हम निकाल लेते हैं f3, तो जहाँ x लिखा है वहाँ 3 लिखेंगे, तो 2 × x², तो 3 का स्क्वायर -1, 2 × 3 का स्क्वायर होगा 9, -1, 9 दूनी 18, 18 में से 1 घटाएंगे 17। ये दोनों आपस से बराबर है, इसलिए x बराबर 3 का फलन संतत है, तो हम लिख लेंगे क्योंकि लिमिट x टेंस टू 3
एफ एक्स बराबर F3, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए x बराबर 3 पर फलन संतत। क्वेश्चन 3 में दिया कि निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। यानी कि जो ये फलन दिया हुआ f(x) बराबर x माइनस 5, हमको बताना है कि ये फलन संतत है कि नहीं। ये फलन बहुपदी है तो संतत होगा ही, और इसमें कोई मान तो दिया नहीं है। तो पहले हम लिख लेते हैं, माना x बराबर c ले लेते हैं हम, ठीक है। x बराबर c है, और ये किससे बिलोंग करता है, r से। तो इसमें x बराबर c पर फलन की सांतत्यता की जांच करते हैं कि ये फलन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम यहाँ लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू c, और यहाँ एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग एक्स माइनस 5। तो अब एक्स का मान रखेंगे c, हो गया c माइनस 5। फिर हम निकालेंगे एफ सी, फलन हमारा x माइनस 5। तो जब हम यहाँ x की जगह c लिखेंगे, तो जहाँ यहाँ भी x है तो यहाँ भी c लिखेंगे, तो हो जाएगा c माइनस 5। एफ सी बराबर हो गया c माइनस 5, और दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ लिख लेंगे कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर एफ सी, इसलिए x बराबर c पर फलन संतत है। उसके बाद बी में दिया है कि एफ एक्स बराबर 1/x-5, और यहाँ लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू 5, यानी कि x का मान 5 नहीं है, 5 छोड़े कुछ भी हो सकता है। अगर हम यहाँ 5 रखेंगे, 1/5 माइनस 5 हो जाएगा, यानी कि 1/0। तो ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित हो जाएगा। तो हम x बराबर 5 नहीं रखेंगे, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें भी हम x बराबर ले लेते हैं c, ठीक है। तो किससे बिलोंग करता है, रियल नंबर से, वास्तविक संख्याओं से बिलोंग करता है। तो इसमें हम पहले चेक करेंगे c पर। इसमें हम लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू c, और एफ एक्स बराबर कितना है, 1/x-5। तो जहाँ x लिखा है हम c लिख देंगे, तो बराबर हो जाएगा 1/c-5। फिर हम निकालेंगे एफ सी। तो इसमें जहाँ x लिखा है वहाँ सब जगह c हो जाएगा, यहाँ भी c होगा, और x की जगह यहाँ भी c हो जाएगा 1/c-5, दोनों बराबर हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर है एफ सी, इसलिए फलन x बराबर c पर संतत। क्वेश्चन नंबर सी, इसमें लिखा है कि एफ एक्स बराबर x² - 25/x+5, और दिया कि x इज नॉट इक्वल टू -5। अगर x का मान यहाँ -5 लिख देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 से किसी भी संख्या को भाग देते तो अपरिभाषित होगा आंसर। तो पहले लिख लेते हैं एफ एक्स बराबर x² - 25/x+5। x² - 25 है, इसको हम लिख सकते हैं a² - b² के रूप में। तो बराबर में होता है a + b a - b। एफ एक्स बराबर हम लिख देंगे यहाँ x का होल स्क्वायर, 25 को लिख देंगे 5 का होल स्क्वायर बटे x+5। अब ये a² - b² के रूप में हो गया, तो होगा a + b a - b। तो बराबर हम लिख देंगे x+5 एक ब्रैकेट में, और x-5 एक ब्रैकेट में, बटे x+5। x+5 से x+ कट गया इसमें, तो एफ एक्स बराबर हो गया x-5। ठीक है, अब इसमें हम सी पर करते हैं चेक की फलन संतत है कि नहीं। लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स, और एफ एक्स बराबर x-5, तो यहाँ x लिख देंगे c, तो हो गया c-5। फिर हम निकाल लेते हैं इसमें एफ सी। एफ सी बराबर यहाँ हम लोग का फलन है x-5, तो x जब c लिखेंगे हो जाएगा c-5, दोनों बराबर हैं, इसलिए फलन x बराबर c पर संतत है।
क्वेश्चन नंबर डी में लिखा है एफ एक्स बराबर मोड में एक्स माइनस पाँच है। तो मोड में दिया हुआ है तो एक बार मोड का जो निरपेक्ष मान होता है माइनस प्लस दोनों में होता है। तो हम ये लिख सकते हैं एफ एक्स बराबर, पहले हम अगर माइनस में लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स माइनस पाँच, और एक्स छोटा होगा पाँच से। और दूसरा, जब इसी तरह हम लिख लेते हैं एक्स माइनस पाँच, तो इसमें एक्स बड़ा होगा, पाँच के बराबर हो गया या पाँच से बड़ा होगा। तो इसमें हम इसका लिमिट पर तो हम चेक करेंगे कि ये फलन संतत है कि नहीं। तो पहले हम निकाल लेते हैं एलएचएल लिमिट। तो एलएचएल में लिखेंगे हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू फाइव माइनस, यानी कि पाँच से कम है। तो पाँच से कम में हमारा जो फलन है ये कौन सा है, माइनस में एक्स माइनस पाँच है। तो अगर ब्रैकेट यहाँ हटाते हैं तो हो जाएगा, इसको वहीं लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू फाइव माइनस, हो जाएगा माइनस एक्स माइनस पाँच। अब इसमें एक्स बराबर पाँच रखेंगे तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, हो जाएगा पाँच माइनस पाँच, घटाएंगे बचेगा जीरो हो गया। तो हम निकाल लेते हैं आरएचएल लिमिट। आरएचएल में लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू फाइव प्लस एफ एक्स, यहाँ हो गया लिमिट एक्स टेंस टू फाइव प्लस, और एफ एक्स क्या लिख देंगे हम लोग, जब एक्स पाँच से बड़ा या पाँच के बराबर है तो एक्स माइनस पाँच है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्स माइनस पाँच। और जब एक्स समान पाँच रखेंगे तो पाँच माइनस पाँच बराबर जीरो हो गया। तो दोनों आपस में बराबर हो गए, तो हम निकालेंगे फिर एफ फाइव निकालेंगे, यानी कि जब फलन का मान पाँच के बराबर है। तो पाँच के बराबर है तो फलन किसके बराबर है, एक्स माइनस पाँच के, तो हो जाएगा पाँच माइनस पाँच बराबर जीरो। तो जब तीनों आपस में बराबर हैं इसलिए एक्स बराबर पाँच पर फलन संतत है। क्वेश्चन नंबर चार में दिया कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स पावर एन, एक्स बराबर एन पर संतत है जहाँ एन एक धन पूर्णांक। तो ये जो फलन दिया गया है ये फलन कैसा है, ये बहुपदीय फलन है। हम लोग जानते हैं कि जो बहुपदीय फलन होता है वो हमेशा संतत होता है। तो हमको चेक करना है एक्स बराबर एन पर। तो सिंपल हम फॉर्मूला यूज करके लिख सकते हैं, लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स, यहाँ बराबर हो गया लिमिट एक्स टेंस टू एन, और इसमें जो एफ एक्स हमारा किसके बराबर है, एक्स पावर एन के बराबर है। तो अगले स्टेप में हम एक्स जहाँ लिखा है उसके जगह हम लिख देंगे एन, तो बराबर हो जाएगा एन पर पावर एन। फिर हम निकालेंगे एफ एन निकालेंगे। जैसे हम लोग पहले क्या सॉल्व करते थे कि लिमिट एक्स टेंस टू सी, एफ एक्स किसके बराबर हो, एफ सी के बराबर हो तो फलन सी पर संतत होता है। उसी तरह यहाँ इन पर हम चेक कर रहे हैं तो हम निकालेंगे एफ एन, तो एफ एन बराबर भी हो जाएगा, एक्स जगह लिखेंगे हम लोग एन, ये हो गया एन पर पावर एन। तो दोनों बराबर हैं तो लिख लेंगे चूंकि लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स बराबर एफ एन, इसलिए एक्स बराबर एन पर फलन संतत। क्वेश्चन पाँच में दिया कि क्या एफ एक्स बराबर, यह कि यदि एक्स जो है एक के बराबर है, एक से छोटा है, और फिर दिया है अगर एक्स बड़ा बड़ा एक्स है तो उसका मान पाँच आता है। तो फलन बताना चेक कर कि एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर एक पर, एक्स बराबर दो पर संतत है कि नहीं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं एक्स बराबर जीरो पर। तो एक्स बराबर जीरो यानी कि कौन सा होगा इसमें, एक्स बराबर जीरो में यही हमारा होगा, क्योंकि जो एक्स का मान है एक से कम है तो एक से कम में जीरो आ सकता है। एक्स बराबर जीरो पर हम लिख लेंगे यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स। तो इसमें जो एक्स का मान है एक से कम है, यानी कि जब जीरो पर जो फलन होगा हमारा एक्स ही होगा, तो हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ हो गया एक्स, और जब एक्स का मान जीरो रखेंगे तो हो जाएगा जीरो। फिर हम निकालेंगे एफ जीरो। तो एक्स बराबर जीरो पर यानी कि जो फलन होगा हमारा एक्स ही होगा, जब एक्स लिखेंगे तो जीरो की जगह एक्स लिखेंगे तो जीरो आ गया, तो दोनों बराबर हो गए। लिख लेंगे यहाँ लिमिट, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो
एफ एक्स बराबर है एफ जीरो, इसलिए एक्स बराबर जीरो पर फलन संतत है। फिर हमको चेक करना है एक्स बराबर एक पर, तो एक्स बराबर एक पर, यहाँ एक्स बराबर एक पर चेक करेंगे तो एक्स भी होगा। पहले हम इसमें एलएचएल लिमिट निकालते हैं। एलएचएल लिमिट हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ हो गया एफ एक्स। अगर हम एच वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ तब हम लिखते क्या, तब यहाँ पहले यहाँ लिखते हैं हम लोग लिमिट एस टेंस टू जीरो, और यहाँ हो जाता है हम लोग का एक पे चेक करते तो वन माइनस एच हो जाता। अगर आरचल लिमिट करते हैं चेक तो वन प्लस एच हो जाता। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं इस पर, तो इस पर भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बराबर में यहाँ हो जाएगा, जब एक्स का मान एक से कम है, यहाँ वन माइनस लिखा मतलब एक से कम और एक्स का मान, तो एक से कम में फलन कौन सा हम लोग का एक्स है, यहाँ लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू वन, और यहाँ हो जाएगा एक्स, और एक्स बराबर जब एक रखेंगे तो यहाँ एक आ गया। फिर हम निकालेंगे आर एच एल लिमिट, तो आर एच एल लिमिट में हो जाएगा यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स। तो एक से अधिक में लिखा हुआ है कि जब एक समान एक से अधिक है तो जो फलन है उसका मान डायरेक्ट कितना दे दिया, पाँच दिया है, तो इसमें हम सीधे लिख देंगे बराबर में पाँच। तो जब यहाँ देख रहे हैं एलएचएल लिमिट और आरएचएल लिमिट दोनों आपस में बराबर है ही नहीं, तो फलन एक्स बराबर एक पर संतत नहीं होगा। हम लिख लेंगे चूंकि लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस, इसलिए एक्स बराबर एक पर फलन संतत नहीं। फिर हमको चेक करना है एक्स बराबर दो, एक्स बराबर दो पर यहाँ लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ एक्स। एक्स बराबर दो पर जब इसमें हम चेक कर रहे हैं तो इसमें जो दो, एक्स का मान दो जब लेंगे, यानी कि पहले में लिखा है कि एक्स इज ग्रेटर देन वन, यानी कि एक्स का मान एक से ज्यादा कुछ भी हो, तो कितना आ रहा है, पाँच आ रहा है। तो लिमिट एक्स टेंस टू टू पर कितना आ जाएगा, ये भी पाँच आएगा। और फिर जब एफ टू निकालेंगे, ये भी किसके बराबर है, पाँच के बराबर आ रहा है। तब दोनों आपस में बराबर हैं, एक्स बराबर दो पर फलन क्या हो जाएगा, संतुलित होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे, इसलिए एक्स बराबर दो पर फलन संतत है। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है कि एफ के सभी अशांत तथ्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ के निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो फलन दिया एफ एक्स बराबर दो एक्स प्लस तीन यदि एक्स छोटा या बराबर है दो के, और टू एक्स माइनस तीन यदि एक्स बड़ा या बराबर है दो से। तो पहले हम इसमें निकाल लेते हैं, इसको देखते हैं कि एक्स बराबर दो पर फलन संतत है कि नहीं, तो एक्स बराबर दो पर हम चेक करेंगे। तो पहले हम इसमें लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू, दो पे चेक करना है तो टू माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस, जब एक्स का मान दो से कम है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक्स जो है दो के बराबर या दो से कम है, तो दो से कम में कौन सा हो जाएगा, दो एक्स प्लस थ्री। हम लिख लेंगे टू एक्स प्लस थ्री। अब एक समान हम रखेंगे दो, तो दो गुणे दो प्लस तीन, तो दो दूनी चार और चार की सात। फिर हम निकाल लेते हैं आरएचएल लिमिट, राइट हैंड लिमिट। हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एफ एक्स। तो दो से ज्यादा में जो ये फलन है वो हम लोग का है दो एक्स माइनस तीन। इसके जगह हम लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस, हो जाएगा ब्रैकेट में टू एक्स माइनस थ्री। अब इसमें एक्स का मान हम देंगे दो, तो दो गुणे दो माइनस तीन, तो दो दूनी चार, चार में से तीन घटाएंगे एक। तो इसमें दोनों का मान आपस में बराबर नहीं आ रहा है। जब बराबर नहीं होगा तो ये फलन एक्स बराबर दो पर संतत नहीं होगा। हम लिख देंगे, इसलिए पहले लिख लेते हैं इसमें, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट
x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, इसलिए x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं। इस समय साथ में लिखा कि एफ एक्स बराबर, इसमें दिया मोड एक्स प्लस थ्री, यदि एक्स का मान -3 के बराबर है, -3 से छोटा है, फिर -2x दिया है, -3 और एक्स का मान -3 और से बड़ा और एक 3 से छोटा है, फिर यह दिया 6x+2, यदि एक्स का मान 3 के बराबर या 3 से बड़ा है, तो उसमें यह हम का फलन होगा। तो इसमें हम दो बिंदु पर चेक करेंगे, -3 और 3 पर। तो पहले हम चेक करते हैं एक्स बराबर -3 पर, इसलिए लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू -3, ठीक है, यहाँ 3 माइनस लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा एफ एक्स, यानी कि एक्स का मान -3 से कम है। तो -3 से जो कम मान होगा, कम कौन सा हम लोग का मोड में x+3। आप लिख लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू -3 माइनस, यहाँ हो जाएगा मोड में एक्स और प्लस 3 लिखेंगे। तो इसमें एक्स का मान जब -3 लिखेंगे मोड में, तो -3 और +3, तो माइनस का मोड प्लस हो जाएगा, तो 3 और 3 हो जाएगा 6। फिर हम निकाल लेते हैं आरएचएल लिमिट। आरएचएल लिमिट में लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू -3 प्लस, यानी कि -3 से ज्यादा में, तो -3 से ज्यादा में कौन सा है हम लोग का, -2x। तो यहाँ लिख लेंगे बराबर लिमिट एक्स टेंस टू -3 प्लस, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे -2x। अब एक्स का मान रखेंगे हम लोग -3, हो जाएगा -2 गुणे -3, ये हो जाएगा 6। अब इसके बाद फिर हम निकालेंगे, ये दोनों जब आपस से बराबर हो गया, तो हम निकालते हैं इसमें f-3। यानी कि जब एक्स का मान -3 के बराबर है, तो एक्स मान जब -3 के बराबर है, तो कौन सा फलन है, मोड एक्स में +3 है, तो लिख देंगे मोड में -3 +3। तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और 3, तीनों 3 जोड़ेंगे 6 हो गया। जब तीनों बराबर है, तो एक्स बराबर -3 का फलन संतुष्ट होगा। तो हम लिख लेंगे कि चूंकि लिमिट एक्स टेंस टू -3 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू -3 प्लस एफ एक्स बराबर f-3। f-3 है, इसलिए x बराबर -3 पर फलन संतत है। फिर हम चेक करेंगे, अब किस पे चेक करना है, x बराबर 3 पर। फिर हम चेक कर लेते हैं x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर पहले हम निकालते हैं एलएचएल लिमिट। एलएचएल लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स। तो जब x समान 3 से कम है, जो x समान 3 से कम में कौन सा हो जाएगा हम लोग का, माइनस का 2x होगा। तो यहाँ लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, ब्रैकेट में हो गया माइनस का 2x। अब x समान रखेंगे 3, तो -2 गुणे 3 हो जाएगा माइनस का 6। फिर हम यहाँ निकालते हैं आरएचएल लिमिट। आरएचएल लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। जब एक समान 3 से ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा में एक समान कौन सा हो जाएगा, 6x+2। यहाँ लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस, और ब्रैकेट में देंगे 6x+2। अब एक समान हम रख रहे हैं 3 इसमें, तो 6 गुणे 3 प्लस 2, 3 छक्के 18, 18 2 हो जाएगा 20। तो इसमें आरएचएल लिमिट और एलएचएल लिमिट दोनों बराबर है नहीं। एलएचएल लिमिट में हमारा है -6, आरएचएल में है 20। तो एक्स बराबर 3 पर फलन क्या होगा, संतत होगा। तो लिख लेंगे चूंकि लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, इसलिए एक्स बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एफ एक्स बराबर मोड एक्स बटे एक्स, यदि एक्स का मान 0 के बराबर नहीं है, यदि एक्स 0 के बराबर है तो 0 दिया हुआ है। तो जब मोड एक्स में दिया हुआ तो एक बार माइनस एक्स होगा, इसको अगर हम लिखेंगे तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा, अगर एक्स का मान 0 से कम लेते हैं तो 0 से कम लेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स बटा एक्स हो जाएगा। ठीक है, जब 0 से कम होगा, और जब 0 से ज़्यादा होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, तब ये हो जाएगा हम लोग का एक्स बटे एक्स। ठीक है, तो पहले हम इसमें जीरो जीरो पे चेक करेंगे, तो उसके लिए हम पहले निकालते हैं एलएचएल लिमिट। लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, यानी कि 0 से कम में, 0 से कम में हम लोग का कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बटे एक्स। यहाँ लिख देंगे माइनस एक्स बटे एक्स, एक्स एक्स कट गया एक बार में, तो ये आ गया हम लोग का माइनस का एक। फिर हम निकालते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, यानी कि आरएचएल लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो बराबर यहाँ लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, और जब एक्स का मान 0 से ज़्यादा है, कितना हो जाएगा, एक्स बटे एक्स होगा, तो लिखेंगे एक्स बटे एक्स, एक्स एक्स कट गया एक बार में। तो जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, माइनस एक है यहाँ प्लस एक है, ठीक है, जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो एक्स बराबर 0 का फलन संगत नहीं है, तो हम लिख लेंगे इसमें, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। इसलिए एक्स बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा कि एफ एक्स बराबर एक्स बटे मोड एक्स, यदि एक्स छोटा है 0 से, और माइनस एक है यदि एक्स बड़ा या बराबर है 0 के। तो एक्स बराबर 0 पर हम चेक करेंगे, पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एलएचएल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। जब एक्स समान 0 से कम होगा तो यहाँ मोड एक्स जगह कितना हो जाएगा, माइनस एक्स लिखेंगे। तो बराबर में यहाँ लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस हो जाएगा एक्स बटे माइनस एक्स, एक्स एक्स कट गया एक बार में, तो बचेगा हम लोग का माइनस का एक। फिर हम निकालते हैं आरएचएल लिमिट, आरएचएल यानी राइट हैंड लिमिट। इस हम लिख देंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। इसमें सीधे लिख दिया कि यदि एक्स का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर है तो किसके बराबर है, माइनस एक के बराबर, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस एक। फिर हम निकालेंगे एफ जीरो, जब एक्स 0 के बराबर है तभी मान इसका माइनस है, यानी कि तीनों का मान आपस में बराबर, इसलिए एक्स बराबर 0 पर फलन संतत है। तो हम निकलेंगे इसमें, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर एफ जीरो। इसलिए एक्स बराबर 0 पर फलन संतत है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया है कि फलन है एक्स प्लस वन, यदि एक्स का मान एक से बड़ा या एक के बराबर है, और दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन यदि एक्स का मान एक से कम है। तो पहले भी इसमें निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एलएचएल बराबर लिमिट एक्स टेंस टू, एक पे चेक करना है तो 1 माइनस, यानी कि एक से कम में। तो एक से कम में हमारा जो फलन है वो कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक। तो बराबर यहाँ लिख लेंगे हम लोग लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब एक से रखेंगे हम लोग एक, तो एक का स्क्वायर प्लस एक हो जाएगा 2। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। तो एक से ज्यादा में एक्स का मान हम लोग का है एक्स प्लस वन, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, और यहाँ लिख देंगे हम लोग एक्स प्लस वन। तो अगले स्टेप में हम एक्स का मान रखेंगे एक, तो हो जाएगा एक प्लस एक बराबर 2। तो यहाँ एलएचएल और आरएचएल दोनों आपस में बराबर है, तो हम एफ टू का भी मान निकालेंगे, एफ वन निकालेंगे, एफ वन बराबर,
तो जब फलन का मान x के बराबर 1 के बराबर है तो फलन हमारा x+1 हो जाएगा। 1 + 1 = 2। तो तीनों आपस में बराबर है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत है। हम लिख लेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx इक्वल टू f1। इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ है x² - 3 है जब फलन का मान जब x का मान 2 से छोटा और 2 के बराबर है, और जब x का मान 2 से बड़ा है तो ये फलन हम लोग का है x² + 1। तो इसमें हम x बराबर 2 पर चेक करें कि फलन संतत है कि नहीं। x बराबर 2 पर तो पहले हम निकालते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, जब x समान 2 से कम है तो फलन हमारा x³ - 3। तब ब्रैकेट में लिख लेंगे x³ - 3। अब x का मान रखेंगे हम लोग 2, तो 2 का क्यूब -3, तो 2 का क्यूब होता है 8। 8 - 3, 8 में से 3 घटाएंगे 5। फिर हम निकालेंगे यहाँ राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx। तो जब x का मान 2 से ज्यादा है तो 2 से ज्यादा में x का मान कौन सा है हम लोग का फलन है x² + 1। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस x² + 1। x का मान रखेंगे 2 तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 1 5। जब ये दोनों आपस में बराबर है तो हम f2 भी निकालेंगे। तो x बराबर 2 पर जो हमारा फलन है वो है x³ - 3, यानी कि x³ है तो 2 का क्यूब -3, 2 का क्यूब हो गया 8 -3 बचेगा 5। तीनों आपस में बराबर है, इसलिए x बराबर 2 पर फलन संतत होगा। तो की लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx बराबर है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx बराबर f2। इसलिए x बराबर 2 पर फलन संतत है। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया कि fx बराबर दिया है x⁻10 - 1 यदि x का मान 1 के बराबर 1 से छोटा है, और यदि x का मान 1 से बड़ा है तो फलन है x²। तो हम इसमें x बराबर 1 पर चेक करेंगे। पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx। तो जब x का मान 1 से कम है तो 1 से कम में यहाँ लिखा हुआ है x इज लेस देन 1 या 1 के बराबर है, तो हमारा फलन है x⁻10 - 1। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ लिख देंगे x⁻10 - 1। अब x का मान 1 रखेंगे तो x⁻10 यानी कि 1 का पावर 10 हो गया -1, और 1 का पावर 10 यानी कि 1 को 10 बार गुणा करेंगे तभी 1 ही होगा, तो 1 - 1 हो गया 0। जब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, जब 1 का मान 1 से ज्यादा है तो 1 से ज्यादा में जो फलन है हम लोग का है x² बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहाँ लिख देंगे हम लोग x², और x जगह लिखेंगे 1 तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर बराबर 1। तो LHL लिमिट में 0 आया है और HL में आया है 1, और ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संगत नहीं है, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx। इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दिया कि क्या fx बराबर x + 5 फलन दिया है यदि x का मान 1 के बराबर 1 से छोटा है,
और फिर दिया x माइनस पाँच यदि x समान एक से बड़ा है द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है कि नहीं। तो इसमें भी x बराबर एक पर चेक करेंगे। x बराबर एक पर पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट LHL बराबर लिमिट x टेंस टू वन माइनस एफ एक्स। तो जब x का मान एक से कम है तो एक से कम में जो फलन हमारा है वो है हम लोग का x प्लस पाँच बराबर लिमिट x टेंस टू वन माइनस ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस पाँच और x की जगह रखेंगे एक, तो एक प्लस पाँच बराबर हो गया 6। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू वन प्लस एफ एक्स। जब x का मान एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा में जो हमारा फलन है वो हम लोग का है x माइनस पाँच लिमिट x टेंस टू वन प्लस एक्स माइनस पाँच और x का मान रखें हम लोग एक, एक माइनस पाँच हो गया माइनस चार। तो इसमें LHL में आया है 6 और RHL में आया माइनस चार और दोनों आपस से बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर एक पर फलन संतत नहीं है, क्योंकि लिमिट x टेंस टू वन प्लस वन माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू वन प्लस एफ एक्स। इसलिए x बराबर एक पर फलन संतत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 से दिया कि फलन f के सांतत्य पर विचार कीजिए जहां f निम्नलिखित द्वारा परिभाषित है। लिखा है एफ एक्स बराबर तीन है यदि x समान जीरो के बराबर जीरो से बड़ा या एक के बराबर एक से छोटा है। फिर चार दिया हुआ है यदि एक समान एक से बड़ा और तीन से छोटा है। पांच दिया यदि एक समान तीन के बराबर, ठीक है, या तीन से बड़ा या दस के बराबर या दस से छोटा है। यहाँ जो एक समान है तो जीरो से बड़ा है, जीरो के बराबर है और एक के बराबर है एक से छोटा है। यानी कि जीरो और एक पर जो फलन होगा वो क्या होगा, संतुलित होगा, तीन के बराबर होगा। तो हम केवल चेक करेंगे एक्स बराबर एक और पहले एक पर चेक करेंगे फिर हम लोग तीन पर चेक करेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं एक्स बराबर एक पर लिमिट, पहले हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस एफ एक्स। जब एक्स का मान एक से कम है तो एक से कम में जो मान कितना है ये किसके बराबर है, सीधे तीन के बराबर है, तो तीन लिख देंगे। फिर हम लिखेंगे RHL लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू वन प्लस एफ एक्स। अब इसे उसमें लिखेंगे जब एक समान एक से ज्यादा है तो ये एक के बराबर हो गया, फिर एक समान एक से ज्यादा, ठीक है, और तीन से कम है। तो जब एक से ज्यादा होगा तो फलन का मान कितना आ रहा है, चार हो जा रहा है, तो चार हो गया। इसमें तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर एक पर फलन संतत नहीं होगा। तो हम इसमें लिख लेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू वन माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू वन प्लस एफ एक्स। इसलिए x बराबर एक पर फलन संतत नहीं। फिर हम चेक करेंगे x बराबर तीन। इसमें भी निकालते हैं हम लोग पहले LHL लिमिट लिमिट x टेंस टू थ्री माइनस एफ एक्स। जब एक समान तीन से कम तो तीन से कम में एक समान कितना है, ये फलन का मान है चार के बराबर, तो बराबर हम लिख देंगे चार। फिर हम निकालेंगे RHL लिमिट लिमिट x टेंस टू थ्री प्लस एफ एक्स। तो जब एक समान तीन से ज्यादा है तो तीन के बराबर या तीन से ज्यादा में जब एक समान है तो फलन कितना है, पाँच के बराबर है, तो ये पाँच हो गया। ये भी दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर तीन पर फलन संबंध नहीं है। तो हम लिख लेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू थ्री माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू थ्री प्लस एफ एक्स।
इसलिए x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं। ठीक है, तो इसे फिर दिया कि यदि जो x का मान है 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है, 10 के बराबर, 10 से छोटा है, तो यहाँ पे जो फलन होगा 3 और 10 के बीच में, ये इसमें जितने भी बिंदु होंगे उसका फलन क्या होगा, संतत होगा। और इसी तरह इसमें 0 और 1 के तक ले जितने भी बिंदु है सब पर फलन संतत है, लेकिन 1 और 3 का फलन क्या होगा, असंतत होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दिया एफ एक्स बराबर, यहाँ दिया कि 2x यदि x समान 0 से कम है, फिर 0 दिया है यदि x समान 0 के बराबर है, या 0 से बड़ा है, या 1 के बराबर है, 1 से छोटा है। ठीक है, और 4x दिया है यदि x बड़ा है 1 से। तो पहले हम इसमें निकाल लेते हैं एलएचएल लिमिट। x बराबर किस पे चेक करते हैं हम लोग, पहले 0 पे चेक करते हैं, x बराबर 0 पे हो जाएगा एलएचएल राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, जब x समान 0 से कम है तो 0 से कम में हम लोग का फलन कौन सा है, 2x है, तो हम लिख लेंगे 2x, और x समान रखेंगे 0, तो 2 गुणे 0 बराबर हो गया 0। फिर हम निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। अब x समान 0 से ज्यादा है, तो 0 से ज्यादा जब x समान है तो फलन किसके बराबर है, सीधे 0 के बराबर है, तो बराबर हम लिख देंगे 0। ये जब दोनों आपस में बराबर है तो हम f0 भी निकालेंगे। तो पहले से इसमें दिया है कि अगर x समान 0 के बराबर या 0 से बड़ा है तो फलन 0 के बराबर होगा, तो ये भी 0 के बराबर है। तो जब तीनों आपस में बराबर है, इसलिए फलन x बराबर 0 पर संतत है, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर f0। इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। तो हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। तो पहले हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, जब फलन का मान 1 से ज्यादा है, 1 से कम है, 1 से कम में यहाँ लिखा हुआ है कि जब यानी कि x का जो मान है 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है, या 1 के बराबर है, 1 से छोटा है, तो 1 से कम में जो हमारा फलन होगा ये 0 के बराबर होगा, हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे बराबर में 0। उसका फिर हम निकालते हैं आरएचएल लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। तो जब x का मान 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा में ये कितना है, 4x है, बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स हम लिख देंगे 4x, और x का मान रखेंगे 1, तो 4 गुणे 1 बराबर हो गया 4। और इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मान बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं होगा, क्योंकि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया कि एफ एक्स बराबर -2 यदि x समान -1 के बराबर या -1 से छोटा है। फिर दिया है 2x है यदि x समान -1 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा है, और 2 दिया यदि x समान 1 से बड़ा है। तो इसमें हम जो कंटिन्यूटी चेक करेंगे संतत है कि नहीं, -1 और 1 पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम -1 पर चेक करते हैं, x बराबर -1 पर पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू -1
यहाँ हो जाएगा माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू -1 माइनस, जब एक्स का मान -1 से कम है, तो जब -1 से कम है तो फलन किसके बराबर है? -2 के बराबर है। तो हम यही लिख सकते थे बराबर में -2। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स बराबर, अब यहाँ पे जब एक्स का मान 1 से ज़्यादा है, -1 से ज़्यादा है, ठीक है, -1 से ज़्यादा है, -1 से ज़्यादा होगा तो फलन हमारा किसके बराबर होगा? 2x के बराबर होगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू -1 प्लस, और यहाँ लिख लेंगे 2x। अब एक्स का मान रखेंगे -1, 2 गुणे -1 बराबर हो जाएगा -2। तो इसमें जब LHL और RHL दोनों बराबर हैं तब हम निकालेंगे अब f -1, यानी कि -1 पर फलन का मान कितना है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है, जब x का मान -1 से छोटा है या -1 के बराबर है तो फलन का मान है -2 के बराबर, -2। तो इसमें LHL RHL और f-1 तीनों का मान बराबर है, इसलिए x बराबर -1 पर फलन संतत होगा। यहाँ लिख लेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू -1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू -1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू f-1। इसलिए x बराबर -1 पर फलन संतत। फिर हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर। तो पहले हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। तो जब एक जो x है इसका मान 1 से कम है, तो x का मान जब 1 से कम है, यहाँ लिखा है कि x का मान -1 से बड़ा या 1 के बराबर 1 से कम है, तो फलन किसके बराबर है? 2x के बराबर है। यहाँ पर लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहाँ हो जाएगा 2x, और x का मान रखेंगे 1, तो 2 गुणे 1 बराबर हो गया 2। फिर हम निकालेंगे इसमें RHL लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। जब x का मान 1 से ज़्यादा है, तो जब इसमें दिया है कि x का मान जब 1 से ज़्यादा है तो फलन का मान किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 2। इसमें LHL और RHL दोनों का मान बराबर है, तो फिर हम निकालेंगे इसमें f1 निकालेंगे, 1 पर चेक करेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो x बराबर 1 पर ये दिया हुआ है 1 के बराबर है या 1 से छोटा है। जब 1 के बराबर है तो फलन हमारा 2x है, तो x का मान जब यहाँ 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 हो जाएगा 2। फिर x बराबर 1 पर भी जो फलन होगा ये क्या होगा? संतत होगा। x बराबर 1 पर फलन संतत है। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है कि a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए यदि जिनके लिए ये फलन दिया है x+1, यदि x का मान 3 के बराबर या 3 से छोटा है, bx+3 यदि x का मान 3 से बड़ा है। तो a और b का मान तभी हम निकाल पाएंगे जब x बराबर 3 पर फलन क्या होगा? संतत होगा। तो हम x बराबर 3 पर लिख लेते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस। तो जब x का मान 3 से कम है, तो 3 से कम में फलन हम लोग का है x+1, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे हम लोग x+1 और x का मान रखेंगे 3, हो जाएगा 3a+1। फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। जब x का मान 3 से ज़्यादा है, तो 3 से ज़्यादा में फलन हम लोग का है bx+3 बराबर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, यहाँ पे हम लिख लेंगे bx+3 और x का मान रखेंगे 3, ये हो जाएगा 3b+,
3। फिर हम निकालेंगे F3। तो जब x समान 3 के बराबर है तो फलन है x+1, यानी कि x समान 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3a+1। ठीक है, तो तीनों आपस में बराबर होंगे। अगर इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2 और ये हो गया समीकरण 3। तो जब x बराबर 3 पर अगर फलन संतत होगा, तीनों आपस में बराबर होंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं तब 3a+1 बराबर 3b+3 बराबर 3a+1। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें इन दोनों को एक साथ पहले हल कर लेते हैं। तो 3a+1 बराबर 3b+3। पहले हम इसमें एक को ले आते हैं दाएं साइड। तो 3a बराबर 3b+3 -1। तो 3a बराबर 3 में से घटाएंगे 2 बचेगा, तो 3b+2 हो गया। अब अगर हम a का मान निकालेंगे तो 3 पे ले जाएंगे दाएं साइड तो बटे में हो जाएगा। ये बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 3b/3 प्लस 2/3। तो 3 से 3 कट गया एक बार में, तो हमारा आंसर हो गया ये बराबर b+2/3। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स बराबर दिया है कि लेमडा x² - 2x, यदि x का मान 0 के बराबर या 0 से कम है, और फिर दिया है कि 4x+1 यदि x का मान 0 से ज्यादा है। तो हमको चेक करना है कि x बराबर 0 पर संतत है या x बराबर 1 पर। तो पहले हम निकालेंगे x बराबर 0 पर। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। तो जब x समान 0 से कम, तो 0 से कम में हमारा फलन कौन सा हो जाएगा, लेमडा ब्रैकेट में x² - 2x। तो बराबर लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लेमडा x² - 2x। तो जब x समान हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा लेमडा गुणे 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 0, तो 0 हो गया, तो क्या 0 के बराबर। फिर हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। तो अब x का मान 0 से ज़्यादा है, तो 0 से ज़्यादा में फलन हम लोग का कौन सा है, 4x+1 है। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, फिर हम लिख देंगे 4x+1। तो जब x समान 0 रखेंगे तो 4 गुणे 0+1 कितना हो गया, 1 हो गया। 4 में 0 से गुणा करेंगे 0। तो जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए लेमडा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर फलन संगत नहीं है। हम लिख लेंगे चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। इसलिए x बराबर 0 पर लेमडा के किसी किसी भी मान के लिए फलन संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है। फिर हमको चेक करना है कि x बराबर 1 पर ये संतत है कि नहीं। तो हम चेक करेंगे x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1, जब x 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा यानी कि 1 पर, तो केवल एक ही कंडीशन होगा। तो इसमें हम निकाल लेते हैं यहाँ लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स। तो x जब x समान 1 के बराबर हो गया, 0 से बड़ा होगा, तो हमका फलन होगा 4x+1। तो बराबर यहाँ लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 1 4x+1, और एक समान रखेंगे 1, तो 4 गुणे 1 प्लस 1, तो 4 एकम 4, 4 एक 5। फिर हम निकालेंगे F1। जब एक समान अगर 1 के बराबर हो, यानी कि 0 से ज़्यादा होगा, तो जो भी मान होगा तो 1 पर हो सकता है, 2 पर हो सकता है। तो अगर 1 के बराबर ही हो तो फलन हमारा 4x+1 ही होगा। तो बराबर हम लिख देंगे 4 गुणे 1 प्लस 1, तो 4 एकम 4, 1 5। फिर दोनों बराबर हैं, तो x बराबर 1 पर लेमडा किसी भी मान के लिए फलन संतत होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग लिमिट x टेंस टू
वन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वन। इसलिए लेमडा के किसी भी मान के लिए x बराबर 1 पर फलन संतत है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है बचे हुए हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।